हाँ जी बेटा, प्यारे बच्चों, कक्षा छठी हिंदी की कक्षा है। इससे पहले हमने बेटा लेसन जो 6 है हमारा अनोखा वरदान, उसका अभ्यास कार्य किया है भाषा माधुरी में। और आज हम बच्चों जो 7वां लेसन है हमारा सुंदरलाल वाला जो लेसन है वो पढ़ करके हम फिर जो है अपने सिलेबस की रिवीजन करेंगे और यूनिट टेस्ट की जो है वो तैयारी करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो सुंदरलाल जो पाठ है बहुत अच्छा पाठ है। पेड़ों के बारे में इस लेसन में जो है समझाया गया है कि वो किस प्रकार पेड़ों से बहुत अधिक प्यार करता था। देखिए, सुंदरलाल छठी कक्षा में पढ़ता था। उसे पेड़ लगाने का बहुत शौक था। शौक यानी उसको बड़ा चाव था। ठीक है ना। वह एक पहाड़ी गांव में रहता था। कहाँ रहता था? पहाड़ी गांव में, पहाड़ी इलाके में। आसपास के जंगल से पेड़ों के बीज उठा लाता। आसपास जो जंगल होते थे उनमें से पेड़ों के पक्षियों के द्वारा बिखेरे हुए या पेड़ों के नीचे पड़े हुए जो बीज है वो उठाकर ले आता था। उन्हें बोता, पौधे तैयार करता और फिर उन पौधों को लगा देता था, किसी और दूसरे स्थान पर लगा देता था। बीज से पौधा तैयार करके उन्हें पानी देता और फिर वे छोटे छोटे पौधे बड़े वृक्ष बन जाते। फिर वो क्या करते, उसके द्वारा लगाए हुए जो छोटे छोटे पौधे थे वो बड़े पेड़ बन जाते। सुंदरलाल को जितनी रुचि पेड़ लगाने में थी उतनी ही रुचि पढ़ाई में भी थी, क्योंकि उसकी दोनों चीज़ों में रुचि थी। केवल पेड़ लगाने में ही नहीं, प्रकृति से वो प्यार करता था, पेड़ पौधों से, लेकिन उतनी ही रुचि उसकी पढ़ाई में भी थी। वह रोज़ नियमित मैंने डेली यानी कि प्रतिदिन नियमित रूप से स्कूल जाता था। हर रोज़ स्कूल जाता था। गुरुजी जो पाठ पढ़ाते उसे पूरी तरह से याद करता और परीक्षा में सदा प्रथम आता, पहले नंबर पर आता। पेड़ लगाते लगाते सुंदरलाल 20 वर्ष का हो गया। कितने वर्ष का हो गया? 20 वर्ष का हो गया। उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली। ठीक है ना, उसने जो है हाई स्कूल की परीक्षा जो है वो पास कर ली। उसे पेड़ पौधों से इतना लगाव था, इतना वो प्यार करता था कि वे सब उसे परिवार के लोगों के समान ही दिखने लगे। वो जो भी पेड़ लगाता था उसे अपने परिवार के मेंबर की तरह समझता था। उसने अपनी एक मित्र मंडली तैयार की। उसने अपना ग्रुप बनाया एक दोस्तों का। उनमें पेड़ पौधों के प्रति स्नेह भावना जागृत की। उन सभी में, अपने दोस्तों में पेड़ पौधों के प्रति जो है स्नेह भावना पैदा की, जागृत की। ठीक है ना, जागृत करना यानी कि उत्पन्न करना। उसका कहना था कि पेड़ हमारे माता पिता के समान है। किसके समान है? हमारे माता पिता के समान है। जिस प्रकार माता पिता हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, हमें संभालते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी इंसान को बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ। ठीक है ना, ये हमें छाया देते हैं, फल देते हैं। और जिस प्रकार माँ अपने बच्चे के लिए सभी प्रकार के दुख सहन करती है, जिस प्रकार माँ क्या करती है, अपने बच्चों के लिए सभी प्रकार के दुख सहन करती है, उसी प्रकार ये पेड़ पौधे भी धूप, वर्षा, जाड़ा, धूल आदि सब अपने ऊपर लेकर हमें सुख देते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं ये पेड़? मान लो कितनी जून में कितनी धूप होती है, फिर भी क्या करते हैं, स्वयं धूप में रहकर अपने नीचे बैठने वालों को छाया देते हैं। वर्षा से जो है हमारा बचाव करते हैं, ठंड से हमारा बचाव करते हैं। आपने देखा होगा कई बार पेड़ के नीचे जो है कई सर्दियों में भी जो है कई लोग सो जाते हैं। और धूल मिट्टी इत्यादि सब कुछ अपने ऊपर लेकर सुख देते हैं, हमें सुख से जो है जीने के लिए देते हैं। जीवन हमारी रक्षा करते हैं। जब कभी कोई व्यक्ति हरा वृक्ष काटने लगता तो उसे बड़ा कष्ट होता था, बड़ा दुख होता था। कोई भी व्यक्ति यदि हरा पेड़ काटता, उसे ऐसा लगता जैसे वह पेड़ नहीं उसके शरीर का अंग काट रहा है, क्योंकि उसे इतना दुख होता था, उसे इतनी हमदर्दी थी पेड़ों से। कोई काटता हुआ देखता तो उसे ऐसा लगता कि मेरे शरीर को कोई अंग काट रहा है। वह उसे विनम्र, बिल्कुल सहनशील, प्यार के स्वभाव से समझाता। क्या समझाता? और पेड़ काटने से रोकता। ठीक है ना, उसको प्यार से समझाता और पेड़ काटने से रोक देता था। न मानने पर वह उससे लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता था, और न मानने पर वह उसे लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता था।
सुंदरलाल अपनी बीए की परीक्षा के लिए नैनीताल जा रहा था। सुंदरलाल अपनी बीए की परीक्षा के लिए, परीक्षा देने के लिए कहाँ जा रहा था? नैनीताल। उसने रास्ते में कुछ लोगों को एक साथ बहुत से पेड़ काटते देखा। रास्ते में क्या देखा उसने? बहुत सारे लोग थे जो पेड़ काट रहे थे। यह देखकर उसका मन व्याकुल हो उठा। उसका मन बड़ा दुखी हुआ। व्याकुल होना, दुखी होना। वह बस से उतर पड़ा और पेड़ों को काट रहे लोगों को जाकर समझाने लगा। जो पेड़ काट रहे थे लोग, उनको जाकर के समझाने लगा। पर उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब उसने सुना कि वे लोग कंपनी के नौकर हैं और कंपनी ने जंगल काटने का ठेका ले रखा है। जब उसने उनसे पूछा कि आप क्यों पेड़ काट रहे हैं, तब उन लोगों ने कहा कि हम कंपनी के नौकर हैं और कंपनी ने जंगल काटने का ठेका ले रखा है। यही कारण था कि वे पेड़ काटना बंद नहीं कर सकते थे। इसी रीज़न के, इसी कारण, इसी जो है वजह से वो पेड़ काटना बंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको तो किसी ने भेजा था, कंपनी ने। यह जानकर उसे दुख भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ। उसे बड़ा दुख हुआ और जो है आश्चर्य हुआ। उसको बड़ा जो है एकदम से अलग से लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े लेवल पर पेड़ों की कटाई भी हो सकती है, कि इतने बड़े बड़े जंगल जो है इस प्रकार काटे जा सकते हैं। सुंदरलाल का उन कंपनी मज़दूरों पर तो कोई बस नहीं चला, क्योंकि उनको तो वो रोकना चाहता था। उन्होंने कह दिया कि हम कैसे रुकें, क्योंकि हमें तो कंपनी ने भेजा है। उन पर तो उसका कोई बस नहीं चला। पर उसे इसका भयंकर परिणाम दिखाई देने लगा। उसे इसका जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो बड़ा खतरनाक दिखाई देने लगा भविष्य में। यदि इस प्रकार सभी पेड़ पौधे धीरे धीरे कट जाएंगे, उसने सोचा यदि इस प्रकार सभी पेड़ पौधे धीरे धीरे काट दिए जाएंगे तो हरे भरे जंगल उजड़ जाएंगे। जो आज हरे भरे जंगल है, जो हमारे जीवन में हरियाली लाते हैं, वो सब उजड़ जाएंगे और गांव में बसने वाले सब लोग अनाथ होकर रह जाएंगे, यानी कि उनका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। सुंदरलाल अपने गांव लौटा तो उसका मन आत्मग्लानि होता है, अपने आप में उसको बड़ा दुख हो रहा था, बड़ा उसको बुरा लग रहा था, आत्मग्लानि से भरा हुआ। वह उन कंपनी मज़दूरों को वृक्ष काटने से रोक नहीं सका था। उसको बड़ा पश्चाताप हो रहा था, बड़ा दुख हो रहा उसको कि उसको जो है उन लोगों को वो रोक नहीं सका पेड़ काटने से। उसकी आत्मग्लानि का मुख्य कारण यही था कि वह उनको रोक नहीं सका। उसने अपनी मित्र मंडली की सभा बुलाई, जो उस दोस्तों का ग्रुप उसने बनाया था, वो सभी को बुलाया। उसने सभा में गांव के अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया, और जो उस कमेटी से, उस ग्रुप से जो अलग लोग थे, उनको भी उसने बुला लिया। आमंत्रित करना मतलब बुला लेना। लोगों को पेड़ पौधों का महत्व समझाया। उन सब को इकट्ठे करके उसने पेड़ पौधों का महत्व समझाया, और इस प्रकार लगातार पेड़ काटने से उत्पन्न होने वाले खतरे के बारे में उसने बताया। ठीक है ना। उसने क्या किया, सबको बुलाया और उसने पेड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये बात बताई। और इस प्रकार यदि पेड़ कटते रहे तो उससे उत्पन्न होने वाले जितने भी खतरे हैं, जितनी मुसीबतें आएंगी, उसके बारे में उसने बताया। कहते कहते उसकी आंखें छलक पड़ी, वो रोने लगा। लोगों को इकट्ठा करके वो बता रहा था कि पेड़ यदि सारे कट जाएंगे तो हम किस प्रकार बर्बाद होंगे, हमारा जीवन किस प्रकार मुसीबतों से भर जाएगा। ठीक है ना। आगे जो है लेसन बेटा आगे का पढ़ते हैं।